हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, समझो। देखो पीवाईक्यूज है, ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स डीएक्स। किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। देखो अप्रोच करना बहुत आसान होता है, बस आपको जो पता है वो आप इसमें लगाते जाओ। जैसे रूल हमें पता है कि भाई 0 to a का रूल हमें पता है क्या होता है, किंग्स रूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, देखो किंग्स रूल क्या बोलता है। अगर ये 0 से लेकर a है और ये f ऑफ x dx है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां ये लिमिट रहेगी वो लिमिट आ जाएगी a माइनस एक्स के फॉर्म में। बस अब यही प्रॉपर्टी मैं इसमें अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे 0 to a दिख रहा है, तो ये i इक्वल्स टू मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इसको नाम दे दिया हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा किंग्स रूल, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगा 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखो आपसे सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपली इजीली में बन जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझो कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, सॉल्यूशंस बहुत इजी है। ये हो गया dx। देखो सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, ये क्या मिला लॉग साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस एक्स, माइनस लॉग ऑफ 2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है साइन एक्स, तो मैंने ये साइन एक्स लिख लिया। अब ये आ गई मेरी क्या इक्वेशन नंबर 2, ये dx हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं ना यार, 1 और 2 को ना ऐड कर देते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। i प्लस आई 2i इक्वल्स टू, देखो क्या मिला 0 से लेकर पाई बाय 2, ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म से ऐड होगा, तो पहले लिख लेता हूं मैं लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ। अच्छा, इसमें अगर मैं नोटिस करेंगे तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लॉग ऑफ a क्रॉस b, ये होता है लॉग a प्लस लॉग b, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसमें जैसे ही बाहर माइनस साइन है, तो ये लॉग a प्लस लॉग b तो लगाएंगे, तो ये बाहर के माइनस के कारण ये अंदर की साइन को बदल देगा, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हुआ पहला, प्लस सिमिलर इसको कर लेते हैं, ये क्या मिला देखो लॉग ऑफ कॉस एक्स, ध्यान दो माइनस, फिर से इसमें प्रॉपर्टी सेम, तो ये माइनस लॉग 2, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। और अगर आप नोटिस करते हो तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो रहे हैं टर्म, ये और ये देखो एकदम सेम है, कैंसिल हो गए, ये और ये देखो सेम है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो बचा क्या आपके पास, देखो बचा ये हमारे पास, इसमें बचा ये 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 माइनस ऑफ लॉग 2। ठीक है, यही बचा, देखो देख लो बॉस, माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस 2 लॉग 2, यहां ध्यान दो भाई, माइनस 2 लॉग 2 dx। और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस 2 लॉग 2 को मैं बाहर कर देता हूं और अंदर बच जाएगा x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, ये 0 से लेकर पाई बाय 2। तो अब देखो क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू, ध्यान दो, ये मिला माइनस 2 बाय 2 लॉग ऑफ 2, और ये मिल गया मुझे पाई बाय 2, तो यहां से ये 2 कैंसल, तो i की वैल्यू मिली मुझे माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू पाई बाय 2। तो थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखा जाए तो इसको अरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है, अगर माइनस हटाते हो तो दूसरा तरीका है लिखने का, और कुछ भी नहीं है, ये माइनस 1 है तो ये पावर में चले जाएगा इसके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय 2। अब ये आंसर किस फॉर्म में है उसके हिसाब से, बाकी आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, और अगर इसमें दिया है ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शन है, तो ये आपको ऑप्शन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। बाकी सिंपली कॉन्सेप्ट लगना है, बस लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है, आपके सॉल्यूशंस बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, देखो सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, तो आपको करना है। तो चलिए देखते हैं ना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ एक प्रैक्टिस के लिए बनाया है हमने, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सोचो ठीक है कैसे बनेगा,
बिल्कुल सोचो, क्योंकि सोचना इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपके डाउट्स निकलेंगे। देखो जब भी हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे हम कहीं अटक जाते हैं, तो वो सॉल्व करने के चक्कर में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, हमारा डाउट्स क्लियर होता है। ठीक है, हम भी ऐसे ही किए, आप भी ऐसे ही करो। बता रहा हूं आपको किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन उठाओ, एक सबसे पहले एक टॉपिक समझो, भाई ये टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डाउट्स होंगे। तो किस तरीके से उसको सॉल्व किए जाते हैं वो समझो, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ये डाउट है तो पहले मैं डाउट जाके क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट जाके ये क्लियर करूंगा, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो डाउट क्वेश्चन क्लियर करोगे, जो डाउट क्लियर करोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आएगा, उस डाउट से रिलेटेड और क्वेश्चन होंगे तो ऑटोमेटिकली आगे सॉल्व होते जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, नए नए क्वेश्चंस निकालो, डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सब इजी क्वेश्चन करते बैठ रहे हो, नहीं भाई, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस लो, ठीक है, फिर मीडियम क्वेश्चंस पे जाओ, फिर टफ पे जाओ। तो टफ के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो वो रट के जाओगे तो वो तो बना ही नहीं पाओगे ना क्वेश्चंस। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस उठाओ। पहले सिंपली कुछ मत करो, सिंपल क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करना चालू करो। फिर उसके थोड़े से मीडियम क्वेश्चंस पे जाओ, फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ। डायरेक्ट हार्ड पे जाओगे ना तो आपका इच्छा खत्म हो जाएगी मैथ्स पढ़ने की, ठीक है, बोलोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल से स्टार्ट करो और हार्ड पे जाओ। रेफरेंसेस लो बुक की, ठीक है, मैं तो क्वेश्चंस यहाँ पे करा ही रहा हूं, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सिंपल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हार्ड क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मीडियम भी कराऊंगा, हार्ड भी कराऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, हमसे जुड़ना है, डेली वीडियो देखनी है, एक डेली तो हम डाल ही रहे हैं आपके लिए। हमारे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और देखो, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इन टच, और कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।